नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रायगढ़ के नटवर स्कूल के पास एक मिलेट कैफे चल रहा है। यूं तो कई खूबियों के कारण ये अपने आप में अनूठा कैफे है। इस कैफे में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज से बने लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें स्वाद के साथ सेहत की जुगलबंदी होती है। इस कैफे को प्रदेश के पहले मिलेट कैफे होने का गौरव हासिल है, जिसके संचालन का जिम्मा पूरी तरह महिलाओं के हाथों में है। वहीं आज इसकी पहचान में एक नई खासियत और जुड़ गई है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है। गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों और लघु धान फसलों की पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए मिशन मिलेट शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल किया है। प्रदेश के 14 जिलों को इस मिशन में शामिल किया गया है। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से एक एमओयू किया गया है। एमओयू के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन दे रहा है। हमारे यहाँ पहले से चल रहा है। हमको कोदो की खरीदी, समर्थन मूल्य खरीदी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़ा है। पिछले साल 52,000 क्विंटल खरीदे थे और इस साल वो 1.5 गुना से रकबा भी बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ा है। और उसके मिलेट सिटी हमारे पूरे प्रोग्राम है। मिलेट कैफे भी हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इन दिनों एक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। युवा महोत्सव के दूसरे दिन मंच पर छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यक दलों ने सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। 15 से 40 साल की आयु वर्ग में बालोदा बाजार, सक्ती, दंतेवाड़ा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और सूरजपुर के कलाकारों ने सुआ नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे सारे दर्शक झूम उठे। बता दें कि सुआ नृत्य प्रतियोगिता में पहली प्रस्तुति रायपुर संभाग के बालोदा बाजार जिले से आए नृत्य दल ने प्रस्तुत की। दल की युवतियां सुआ नृत्य की पारंपरिक वेशभूषा से सज्जित मोरपंखी कलगी और कोड़ी पट्टियां लगाकर सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी है। दूसरी प्रस्तुति बिलासपुर संभाग के सक्ती जिले से आए नृत्य दल ने दी। दल की युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में श्रृंगार कर कौड़ी के करधन, सिक्का माला और रंग बिरंगी कलगी लगाए हुए सुआ नृत्य की प्रस्तुति दी। तीसरा प्रस्तुति बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, चौथी प्रस्तुति दुर्ग संभाग के खैरागढ़, खुई खदान, गंडई, पांचवी और आखिरी प्रस्तुति सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले से आए नृत्य दल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं 40 साल से अधिक आयु वर्ग में बेमेतरा, कोंडागांव, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, धमतरी और जशपुर जिले के प्रतिभागियों ने शानदार सुआ नृत्य की प्रस्तुति दी। 40 साल से अधिक आयु वर्ग के बीच आयोजित इस नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान धमतरी, दूसरा स्थान कोंडागांव और तीसरा स्थान बेमेतरा जिले के प्रतिभागियों को मिला। दल की महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी और सुआ नृत्य की पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित रहीं। सभी ने करधन, बहुठा, कौड़ी पटिया, सिक्का माला से श्रृंगार किया हुआ था। साथ ही युवा महोत्सव में कई वर्गों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद संतोष साहू, गोविंद प्रसाद वर्मा, तबला वादक, बांसुरी वादक की प्रस्तुति दी। राज्य सरकार के इस आयोजन से गेड़ी दौड़ की विनर कौशल्या पटेल खुश नजर आई, जो रायपुर संभाग का नेतृत्व कर रही थी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इन दिनों राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का
आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें उसी आयोजन की हम आपको दिखा रहे हैं। युवा महोत्सव के दूसरे दिन मंच पर छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य दलों ने सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। 15 से 40 साल की आयु वर्ग में बालोदा बाजार, शक्ति, दंतेवाड़ा, खैरागढ़, खुई खदान, गंडई और सूरजपुर के कलाकारों ने सुआ नृत्य प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इन दिनों राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई है। इसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। युवा महोत्सव के दूसरे दिन मंच पर छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यक दलों ने सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। 15 से 40 साल की आयु वर्ग में बालोदा बाजार, शक्ति, दंतेवाड़ा, खैरागढ़, खुई खदान, गंडई और सूरजपुर के कलाकारों ने सुआ नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे सारे दर्शक झूम उठे। बता दें कि सुआ नृत्य प्रतियोगिता में पहली प्रस्तुति रायपुर संभाग के बालोदा बाजार जिले से आए नृत्य दल ने प्रस्तुत किया। दल की युवतियां सुआ नृत्य की पारंपरिक वेशभूषा से सज्जित मोर पंख की कली और कोड़ी पट्टियां लगाकर सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति देती नजर आई। दूसरी प्रस्तुति बिलासपुर संभाग के शक्ति जिले से आए नृत्य दल ने दी। दल की युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में श्रृंगार कर कौड़ी के करधन, सिक्का, माला
और रंग बिरंगी कलगी प्रस्तुत हुए सुआ नृत्य की प्रस्तुति दी। तीसरी प्रस्तुति बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, चौथी प्रस्तुति दुर्ग संभाग के खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, पांचवी और आखिरी प्रस्तुति सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले से आए नृत्य दल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं 40 साल से अधिक आयु वर्ग में बेमेतरा, कोंडागांव, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, धमतरी और जशपुर जिले के प्रतिभागियों ने शानदार सुआ नृत्य की प्रस्तुति दी। 40 साल से अधिक आयु वर्ग के बीच आयोजित इस नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान धमतरी, दूसरा स्थान कोंडागांव और तीसरा स्थान बेमेतरा जिले के प्रतिभागियों को मिला। दल की महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी और सुआ नृत्य की पारंपरिक वेशभूषा में सज्जित थे। सभी ने करधन, बहुठा, कड़ी पटिका, सिक्का माला से श्रृंगार किया हुआ था। साथ ही युवा महोत्सव में कई वर्गों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद संतोष साहू, गोविंद प्रसाद गबा, तबला वादक, बांसुरी वादक की प्रस्तुति दी। राज्य सरकार के इस आयोजन से गेड़ी दौड़ की विनर कौशल्या पटेल खुश नजर आए, जो रायपुर संभाग का नेतृत्व कर रही थे। मोर नाम है कौशल्या पटेल, ग्राम कोनारी के हरा। गांव में पहले खेले हाँ, खेले के बाद में फिर ब्लॉक में खेले हाँ, ब्लॉक के बाद में जिला स्तर की, जिला स्तर के बाद में रायपुर में संभाग में आए हाँ। ओकर बाद पहला आए हैं कोनारी जिला स्तर से, राज्य स्तर से। भूपेश बघेल धन्यवाद। 50 साल की उम्र में अभी समय भी से खेलने के सब खेल चुके हैं। हाँ, कोरबा जिले में कहाँ से हो? हम लोग कोरबा प्रॉपर कोरबा से आए हैं। अच्छा, क्या प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग 2 विधाओं में अपना कला प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक है कर्मा, हाँ, और दूसरा सरहुल। कर्मा में भी 1-2 विधा होती है ना? अपने साइड एक ही विधा होती है। कौन सा? धारा वाले कर्म हम लोग नृत्य करते हैं। अच्छा, इसमें क्या खासियत होती है? में मनाते हैं। हाँ, आना पार दे, अरे आना पार दे। अरे भाई रे, बात बात में झगड़ा बाड़े हो संगी, और पानी माँ बाड़े थान हो, तेल फूल मालय का बाड़े और किलुआ माँ बाड़े कान हो। खाना है तो और दीवान सर। अच्छा, पढ़ाई करे थे इसकी पढ़ डाले है? पढ़ाई कर। कौन क्लास में है? 11th क्लास में। तो वही एमसीबी जिले में आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के विधायक संजीव झा और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी शामिल हुए। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के विधायक संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी सहित कई नेता भी मौजूद रहे। तो एमसीबी जिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी से दिल्ली से भी विधायक और नेता पहुंचे। इसमें प्रदेश प्रभारी और दिल्ली से विधायक संजीव झा, साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी शामिल हुए। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली से बुराड़ी क्षेत्र के विधायक संजीव झा समेत
प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी और दूसरे नेता शामिल रहे। मुख्यमंत्री खूब कहते हैं कि भगवान राम की यात्रा यहाँ हुई, किसी साथी ने भी बताया कि उनका चरण भी यहाँ पड़ा था, उस चरण को यहाँ रेत माफिया उठाकर ले जा रहा है। आपने अभी किसान की बात करी, नरवा गरवा की बात करी, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, गोठान की बात खूब कर रहे हैं मुख्यमंत्री। 50% गोठान तो है ही नहीं, फर्जी है, और जहाँ कहीं भी गोठान है उससे भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये सब योजनाएं केवल आपको विज्ञापन में देखने को मिलेगा। तभी मैंने कहा कि कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है, चाहे छात्र हो, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, सब तरफ अफरा तफरी है। इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक लोक उम्मीद के तौर पर देखते हैं और आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़कर एक विकल्प जनता के सामने हो। मैनिफेस्टो में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या रहेगा आपका प्लानिंग? और देखिए, मुझे लगता है कि आज एक कंपोजिट डेवलपमेंट की जरूरत है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में किसानों की बदहाली है। मैं अभी आ रहा था, कोरबा में देखा सड़कों की बदहाली है। आज मैं देख रहा हूं, क्योंकि कोरबा से आगे आ रहा था, खेत के ऊपर तारों का नेटवर्क बना पड़ा है, किसान किसानी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पे एक सकारात्मक सोच के साथ काम करे, ताकि किसान, मैंने जैसा पहले कहा कि उसको किसानी को अपना रोजगार समझ करके करे, क्योंकि मुझे लगता है देश के जवान और किसान को अगर आपने ठीक से उनको उचित लाभ नहीं पहुंचाया तो फिर देश बना रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं किसी एक नाम पे नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। जब तक कोई ठोस बातचीत ना हो जाए तो भाजपा से तब तक, हाँ, अलग अलग पार्टी, सभी पार्टी में जो लोग हैं, अच्छे चेहरे हैं, वो कुछ करना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला। आपके संपर्क में है? हाँ, मैंने वही कहा ना कि बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। अब धीरे धीरे सर, मैं तो देखिए बयान भी दिए थे कि अगर सत्ता में बने रहना है तो आपकी कार्यशैली से काम करना सीखना होगा। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूँ उन सभी नेताओं को जो ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस के मॉडल से ही देश का विकास हो सकता है। वो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक प्लेटफॉर्म आकर के एक साथ खड़े होते हैं और जिस सपनों को लेकर यहाँ राज्य बनाया गया था उस सपनों को पूरा करते हैं। अगर टीएस बाबा आप में शामिल होते हैं तो सीएम का फेस वही तो नहीं होंगे? सबका स्वागत है, वो सब तो चुनाव का टाइम में तय किया जाएगा। लेकिन हर वो अच्छे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें और आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग छत्तीसगढ़ को नए छत्तीसगढ़ बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। आपके मुख्यमंत्री खूब कहते हैं कि भगवान राम की यात्रा यहाँ हुई, किसी साथी ने भी बताया कि उनका चरण भी यहाँ पड़ा था, उस चरण को यहाँ रेत माफिया उठाकर ले जा रहा है। आपने अभी किसान की बात करी, नरवा गरवा की बात करी, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, गोठान की बात खूब कर रहे हैं मुख्यमंत्री। 50% गोठान तो है ही नहीं, फर्जी है, और जहाँ कहीं भी गोठान है उससे भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये सब योजनाएं केवल आपको विज्ञापन में देखने को मिलेगा। तभी मैंने कहा कि कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है, चाहे छात्र हो, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो। जिला मुख्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लगातार सरकार को जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसदों के मार्फत अपनी बातें पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया और अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम आपको कलेक्टर रेट पर मानदेय देंगे, लेकिन आज सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। जब तक हमारी 6 सूत्रीय मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांग है कि कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए, सुपरवाइजर पद पर 100% पदोन्नति हो, प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक का दर्जा मिले, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बराबर वेतन दिया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायकों को 3 लाख रुपए की राशि रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त दी जाए। प्रदेश स्तर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। तो गरियाबंद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वे लगातार जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, अधिकारियों के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि उन्हें कलेक्टर रेट पर मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अब उन सभी वादों को भुला दिया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज सरकार
उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। 6 सूत्रीय मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देती तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर इसी तरह रहने का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि कलेक्ट्रेट दर पर मानदेय दिया जाए, सुपरवाइजर पद पर 100% पदोन्नति की जाए, प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक का दर्जा मिले, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बराबर वेतन दिया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायकों को 3 लाख रुपए की राशि रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त दी जाए। हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर आज हम अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। सरकार से लगातार हम जनप्रतिनिधियों, विधायक एवं सांसदों के द्वारा हम लगातार उन तक हमारी बातों को पहुँचाते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया और अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको कलेक्टर दर पे मानदेय देंगे, आपके वेतन को बढ़ाया जाएगा, हमारी कुर्सी यदि आती है तो, यह कहकर हमें धोखे पे रखा गया था। लेकिन आज हमारे साथ सरकार वादा खिलाफी कर रही है और इसी तारतम्य में हम लोगों ने इस गरियाबंद जिला में आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से युवाओं को अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है। वहीं राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक, लोक खेल परंपराओं को जानने और समझने का भी यहां पर मौका मिलेगा। गौरतलब है कि इस आयोजन में सांस्कृतिक विभाग की ओर से लोक साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवाओं का प्रदेश है, यहां की युवाओं में अद्भुत प्रतिभा है। ऐसे आयोजनों से युवाओं की छिपी हुई प्रतिभा सामने आती है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। आगे कहा कि पिछले 4 सालों में राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशने के लिए अनेक प्रकार के आयोजन कराए गए हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं की ऊर्जा और उत्सव केवल आयोजनों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका रचनात्मक कार्यों में भी इस्तेमाल होता रहे। खबर चिरमिरी से है, जहां चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल को चुनाव हारने का अब डर सता रहा है। महापौर ने सीएम को पत्र लिखा, कर्मचारियों और पदाधिकारियों को ये पत्र लिखा गया है। साथ ही मनोनीत पार्षदों को 7 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके लिए लेकर चिरमिरी नगर निगम में आर्थिक संकट छाया है। महापौर ने पत्र में विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतने की भी बात कही है। तो चिरमिरी की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर महापौर कंचन जायसवाल को अब चुनाव हारने का डर सताने लगा है। महापौर ने सीएम को पत्र लिखा, कर्मचारी और अधिकारी सहित मनोनीत पार्षदों को 7 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर चिरमिरी नगर परिषद नगर निगम में आर्थिक संकट छाया। महापौर ने पत्र में विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतने की भी यहां पर बात कही है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले महीनों से